गोदी मीडिया महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को मिली जीत को बड़े जोर शोर के साथ बता रहा है, दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात बीजेपी पार्टी के झारखंड में हुए हैं, या कहें कि बद से बदतर हालात जो झारखंड में हुए हैं, उसे किस तरीके से महाराष्ट्र की जीत के आगे छिपाया जा रहा है, उसे आप समझिए। सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल की, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी पार्टी को जिस तरीके से झारखंड के अंदर मुंह की खानी पड़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है? जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मिली जीत को लेकर बीजेपी पार्टी इस जीत का ताज जो है मोदी और शाह के सर पर सजा रही है, तो वहीं फडणवीस भी जो है इस जीत का क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन झारखंड के अंदर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी का हाल बेहाल हुआ है, उसे किस तरीके से मीडिया के अंदर छिपाया जा रहा है, या फिर कहें दिखाने, कोई भी इस चीज पर बात भी नहीं की जा रही है ढंग से। लेकिन अब आप झारखंड के अंदर देखिए कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के बड़े से बड़े दाव, चाहे वो रोटी बेटी माटी वाला जो दाव था, किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। लेकिन झारखंड की जनता ने इन मुद्दों को सिरे से नकार दिया। और जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर, या कहे इस मुद्दे की नाव पर सवार होकर झारखंड के चुनाव को जीतने की कोशिश की थी, वो बीजेपी पार्टी नहीं कर पाई, या कहे बीजेपी पार्टी की झारखंड में नैया पार नहीं लग पाई। वहीं जेएमएम ने किस तरीके से मैया सम्मान योजना के तहत जो है किस तरीके से इन चुनावों के अंदर एक बम्पर जीत हासिल की है। आप कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी जो योजनाएं थी, या फिर जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से जनगणना में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लागू करने जैसा मुद्दा, या पेशा कानून बनाना, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, अबुआ सरकार यानी अपनी सरकार की बातें की गई, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने की जो धार देने की कोशिशें इन चुनावों के अंदर की गई विपक्ष के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन चुनावों के अंदर जो इंडिया ब्लॉक था उसके लिए फायदे की साबित हुई। वहीं जो मैया योजना थी, अगर आप देखें तो उसमें 18 से 50 वर्ष के करीब 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही थी, और दिसंबर के महीने में तो उन्हें और भी ज्यादा बढ़ी हुई राशि मिलेगी। और इस प्रकार अब उन्हें साल भर में 12,000 रुपए के बदले 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ इस योजना ने जेएमएम को, या कहे इंडिया ब्लॉक को झारखंड में जिताने का एक बड़ा हिस्सा, या कहे बड़ा श्रेय जो है इन चीजों को जा सकता है, वहीं झारखंड में बीजेपी का जो हाल बेहाल हुआ है, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि रोटी बेटी जैसे मुद्दे किस तरीके से बीजेपी पार्टी पर बैकफायर कर गए, किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने इस झारखंड के चुनाव को हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करने की कोशिश की, घुसपैठियों की बात की गई। लेकिन ये सब चीजें, ये सारे मुद्दे जो थे वो झारखंड में धाराशाही हो गए। यहां तक कि मैं आपको यह भी बता दूं कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी झारखंड के अंदर अपनी बड़ी बड़ी सीटें हार गई। यहां तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। आपको मैं बता दूं कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इन चुनावों को हार गई, और जगन्नाथपुर से बीजेपी की प्रत्याशी थी वो, और उनके सामने कांग्रेस के सोनाराम सिंकू प्रत्याशी थे। लेकिन पूर्व सीएम की पत्नी भी इन चुनावों में अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बीजेपी का हाल बेहाल हुआ इन झारखंड के चुनावों में। लेकिन इसकी बात आपको कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आ रही होगी। सिर्फ ये बताया जा रहा होगा कि बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में कैसे जीती, किन मुद्दों के जरिए जीती, किन कारणों से महाविकास अघाड़ी हार गई, किन कारणों से महाविकास अघाड़ी के सबसे ज्यादा बुरे हाल हुए। लेकिन झारखंड के अंदर जो बीजेपी हारी है, उसका जिक्र तो आप समझ लीजिए ना के बराबर ही दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, महाराष्ट्र, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य था, और वो एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी के लिए इतनी सारी सीटें जीतना वाकई गर्व की बात है। लेकिन जहां झारखंड के अंदर हम देखें कि झारखंड भी एक ऐसा राज्य था जिसे बीजेपी कहीं ना कहीं छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसे लग रहा था कि महाराष्ट्र में अगर हम नहीं जीतते तो झारखंड कहीं ना कहीं हमारे हिस्से में आ जाना चाहिए। लेकिन इस झारखंड को भी बीजेपी
बीजेपी पार्टी गवा बैठी है, जिसकी चर्चा आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। वहीं इन झारखंड के चुनावों में जहां एक तरफ हमने देखा कि घुसपैठिए वाला जो मुद्दा था वो बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया, हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाले जो बयान थे वो भी बीजेपी के लिए बैकफायर करते हुए नजर आए, या फिर रोटी बेटी माटी वाले जो मुद्दे थे वो भी बीजेपी के लिए किसी काम के झारखंड के अंदर नजर नहीं आए। वहीं जो बहुत से ऐसे फैक्टर थे जो झारखंड के अंदर जेएमएम या कहें इंडिया ब्लॉक की जीत का कारण बने, उसके अंदर आप नजर डालेंगे तो किस तरीके से मैंने आपको बताया शुरुआत में कि किस तरीके से मैया सम्मान योजना की जो राशि थी वो किस तरीके से अब और बढ़ा करके महिलाओं को दी जाएगी। इसके साथ साथ आरक्षण की बात किस तरीके से की गई और साथ ही में जनगणना की बात की गई। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने इंडिया ब्लॉक को झारखंड के अंदर जिताने में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई है। वहीं अगर आप दूसरी ओर ये देखेंगे कि किस तरीके से जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ही कहा गया कि जेएमएम का भविष्य तुम मानिए खतरे में है, चुनावों से पहले जो हेमंत सोरेन है उनका जेल जाना जेएमएम पार्टी के लिए नुकसानदेह जो है वो साबित हो जाएगा और जेएमएम पार्टी के जो मुखिया है वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जेएमएम के अंदर जो हेमंत सोरेन थे पूरी ताकत के साथ या कहे दोहरी ताकत के साथ फिर एक बार इन चुनावों के अंदर उतरे और चुनावों को जीतते हुए नजर आए। और कल उनकी आप पोस्ट देखेंगे तो बहुत सी ऐसी भावनात्मक पोस्ट भी थी, जिसके अंदर एक पोस्ट तो उन्होंने एक ऐसी की जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं और अपने घर के अंदर और सीधे सीधे अपने बच्चों को के लिए उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए उस पर लिखा कि मेरी शक्ति। और इन तस्वीरों को आप खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं उनकी जीत की बधाई देते हुए उनके बच्चे गले लगाते हुए बड़े ही मार्मिक तस्वीर जो है वो अपने आप में ये हो जाती है झारखंड के चुनावों के अंदर। क्योंकि झारखंड के अंदर जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी, चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, फिर उसके बाद कल्पना सोरेन ने इन चुनावों की कमान संभाली और कल्पना सोरेन एक बड़ा फैक्टर जो है इन चुनावों में जेएमएम की जीत का नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके की सधी हुई राजनीति उन्होंने इस पूरे के पूरे चुनाव में की है वो आप कह सकते हैं आने वाले समय में जो कल्पना सोरेन है वो एक तरीके से जेएमएम की राजनीति के अंदर या कहे कि जेएमएम पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा जो है वो बनकर उभरेंगी और हो सकता है कि आने वाली राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी वो एक बड़ा चेहरा आने वाले समय में देखने को भी मिल सकती हैं। और जिस सूझबूझ के साथ या फिर उनके भाषणों के अंदर भी आप देखेंगे कि जितनी समझदारी उनके भाषणों में नजर आई, उनकी बोली में नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने जो बीजेपी पार्टी थी उस पर निशाना साधा, ये तमाम चीजों को किस तरीके से वो जनता में लेकर गई, वो कहीं ना कहीं उनका मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचता हुआ नजर आया और जेएमएम जो है बम्पर जीत जो है उसने झारखंड के अंदर हासिल की। और सबसे मैं जाते जाते आपको एक एग्जिट पोल जो था, एग्जिट पोल के क्योंकि जो झारखंड को लेकर जो एग्जिट पोल नजर आ रहा था उसको भी अगर आप देखें तो उसमें भी कहीं पर बीजेपी पार्टी नजर जीतती हुई आ रही थी, तो कहीं पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो जेएमएम है वो जीतती हुई नजर आ रही थी। झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले जो कई एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें भास्कर रिपोर्टर्स पोल्स जो थे वो एनडीए को 37 से 40 सीटें जीतते हुए दिखा रहे थे और इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें दिखा रहे थे और बाकी अन्य को 2 सीटें। न्यूज 18 मैट्रिक्स जो था वो 42 से 47 सीटें जीतता हुआ दिखा रहा था, तो इंडिया को ये 25 से 30 सीटें दिखा रहा था। अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गलत साबित हुआ। PMARQ जो है वो 31 से 40 और इंडिया को वो 37 से 47 दिखा रहा था, मतलब आप बीच का मामला कह सकते हैं दिखाने की उसने कोशिश की। और चाणक्य स्ट्रेटेजीज में तो एनडीए को जीतता हुआ दिखाया गया था और 40 से 45 एनडीए को ये सीट मिलती हुई दिखाई दे रही थी और 35 से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रही थी। वहीं पीपल्स प्लस जो था वो 44 से 53 सीटें जो है एनडीए को जीतता हुआ दिखा रहा था। वहीं 25 से 37 सीटें जो है वो इंडिया को जीतती हुई यहाँ पर दिखाई गई। एक तरीके से अब ये पीपल्स प्लस वाला जो एग्जिट पोल है ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं फेल होता हुआ नजर आया। टाइम्स नाउ जो है वो 40 से 44 सीटें एनडीए को दिखा रहा था, 30 से 40 जो है वो इंडिया को दिखा रहा था। तो इन्होंने भी कोशिश की एक बराबरी का झारखंड के मुकाबला दिखाने के लिए। एक्सिस माई इंडिया ने 25 सीटें एनडीए को दिखाई थी और इंडिया को 53 सीटें। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने इंडिया को बढ़त दिखाई वो चुनावी नतीजों में देखने को मिली और सी वोटर्स ने 36 एनडीए को सीटें दिखाई थी और 26 जो थी इंडिया को और 19
अन्य दलों को दिखाई गई थी। और जो पोल्स ऑफ पोल्स था उसमें 33 से 42 सीटें एनडीए को और 30 से 39 सीटें जो थी वो इंडिया को और 2 से 6 सीटें जो थी वो अन्य दलों को दिखाई गई थी। तो यानी आप समझ सकते हैं पोल्स ऑफ पोल्स में जो है काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि झारखंड की लड़ाई इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली। हालांकि महाराष्ट्र में भी यही सब था, लेकिन जो झारखंड के अंदर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर में ये सवाल सबसे बड़ा बनता है। क्योंकि वहां पर तो देखिए जीत का श्रेय जो है वो दिया जा रहा है बारी बारी, इनकी वजह से चुनाव जीते, इनकी वजह से चुनाव जीते, इनकी वजह से चुनाव जीते, लेकिन अब झारखंड की जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।